नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में सीट के बंटवारे को लेकर अब तक एनडीए की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भीतर खाने की जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जेडीयू के खाते में 11 सीटें दी जाएंगी। हालांकि अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। लेकिन इस बीच जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने प्रस्ताव को जेडीयू के सामने भी रख दिया है। जी हां, आपको बताएं कि 13 और 11 के फॉर्मूले पर बीजेपी चलना चाहती है और इसी फॉर्मूले के साथ जनता दल यूनाइटेड से बातचीत भी की गई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने इस फॉर्मूले को अपनाने से इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने प्रस्ताव को जनता दल यूनाइटेड के सामने रखा जरूर है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इसे स्वीकार नहीं किया है। जेडीयू चाहती है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, यानी कि 12 सीटों पर बीजेपी और 12 सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है। यानी कि ये जो मतभेद है बिहार में वो अब एनडीए के घटक दलों के बीच देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुकेश सहनी है जिनका कहना है कि हमें 4 सीट चाहिए और अगर ये 4 सीट एनडीए हमें नहीं देती है तो अलग से अपने दम पर 24 सीट पर अपने प्रत्याशियों को मुकेश सहनी उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर हम जतन राम मांझी की बात करें तो जतन राम मांझी ने भी ये मांग सामने रखी है कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में 2 सीट हम पार्टी को चाहिए ही चाहिए। और अगर हम बात करें तो इस वक्त केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी एनडीए के सामने अपनी बड़ी मांग रखी है, जिसमें उन्होंने 2 सीट एनडीए से मांगी है। यानी कि ये जो पेच है वो अब और भी ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है तो बीजेपी भी अपने तेवर दिखा रही है और 13-11 के फॉर्मूले पर ही विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी ने इस प्रस्ताव को जेडीयू के सामने रखा जरूर है, लेकिन जेडीयू ने इसे स्वीकार नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड शुरू से ही ये कहती हुई आ रही है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला ही विधान परिषद के चुनाव में लागू होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल है और जल्द ही कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी होंगे, इसकी सूची जल्द जारी की जाएगी, औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन भीतर खाने से जो खबर आई है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी के तरफ से दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और पुनः विचार करने की बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही गई है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आखिर एनडीए की तरफ से औपचारिक घोषणा कब की जाती है और आखिर किसे कितनी सीट इस बार के विधान परिषद के चुनाव में मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।